स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ वर्षों से आपने देखा होगा देश के अंदर जो राजनीति है उसके अंदर फ्रीबीज की काफी चर्चा होती है। मतलब जैसे ही इलेक्शन आता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो स्कीम है वो अनाउंस करना स्टार्ट कर देती हैं कि हम आपको ये फ्री देंगे, हम आपको वो फ्री देंगे। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि क्या हम अपने देश के अंदर एक क्लास ऑफ पैरासाइट्स क्रिएट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो खबर, आर वी नॉट क्रिएटिंग क्लास ऑफ पैरासाइट्स, सुप्रीम कोर्ट्स बिग रिमार्क ऑन फ्रीबीज। तो थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला और क्या क्या चीजें बोली गई हैं। स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर जो लाडकी बहन स्कीम है उसको लेकर बोला गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए गए। तो ये सब कुछ चल के आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। स्पेशली दिल्ली इलेक्शन से रिलेटेड अभी आपने देखा होगा दिल्ली के चुनाव में तो खुलकर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, सबने खुलकर यहां पर अलग अलग फ्रीबीज अनाउंस किया था। तो थोड़ा सा समझेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हो, चाहे वो यूपीएससी से रिलेटेड हो, जितनी भी चीजें हैं इसके लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन रखा है कि जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस के जस्ट पहले फ्रीबीज अनाउंस करती हैं ये कहीं ना कहीं गलत है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज आजकल फ्रीबीज दे रही हैं, कैश दे रही हैं, साथ ही साथ यहां पर राशन दे रही हैं, ऐसा लगता है कि इसकी वजह से जो लोग हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं। एंड इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट को लगा वेदर अ क्लास ऑफ पैरासाइट्स वाज बीइंग क्रिएटेड इन द कंट्री। मतलब एक ऐसा तबका जो काम नहीं करेगा, बस फ्री में चीजें मिल जाएंगी, कि हम इस तरह की सोसाइटी में चीजें क्रिएट कर रहे हैं। एंड यहां पर आप देख सकते हो द बेंच सेड पीपल वेर गेटिंग राशन एंड मनी विदाउट वर्किंग। ये खुद सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इनफैक्ट आप देख पाओगे यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है जिसके अंदर जो दो जज हैं, जस्टिस BR गवई एंड जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी, उन्होंने यहां पर डिसअप्रूवल दिया इस तरह के प्रैक्टिसेस को कि इलेक्शंस के जस्ट पहले जो फ्रीबीज हैं वो नहीं देना चाहिए। और ये एक्चुअली बोला क्यों गया मैं आपको बताता हूं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया था रिगार्डिंग राइट टू शेल्टर इन अर्बन एरियाज। मतलब अर्बन एरियाज में जो होमलेस लोग रहते हैं उनके लिए राइट टू शेल्टर होना चाहिए। इसको लेकर एक पिटीशन डाला गया और इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के जो रिमार्क्स हैं वो डाले गए हैं। आप देख पाओगे उनका कहना है कि rather than promoting them to be part of mainstream, मतलब हम देश की डेवलपमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के बजाय, मतलब उनको नौकरी देने के बजाय, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के बजाय यहां पर हम एक क्लास ऑफ पैरासाइट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए यहां पर जो लाडकी बहन योजना है, आपको याद होगा महाराष्ट्र चुनाव के जस्ट पहले जो सरकार है जहां पर बीजेपी, एनसीपी और जो शिवसेना है उनका गवर्नमेंट चल रहा था, तो महाराष्ट्र का जब चुनाव आया उसके जस्ट पहले सरकार ने लाडकी बहन जो है स्कीम अनाउंस कर दी। और इस स्कीम के तहत यहां पर यह बोला गया कि जितनी भी महिलाएं हैं फ्रॉम 21 ईयर्स टू 65 ईयर्स के बीच में जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको हर महीने 1,500 रुपए दिया जाएगा। और यह चुनाव के जस्ट पहले उनके खाते में डाल दिया गया। तो क्या ये एक प्रकार का गलत हम चीजें इंडिकेट कर रहे हैं कि नहीं? मतलब जैसे ही चुनाव आ रहा है उसके पहले इस तरह की स्कीम अनाउंस कर दे रहे हैं और लोगों को पैसे देते रहे हैं। तो इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये तो एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार के सिमिलर प्रोग्राम देश के हर एक राज्य में, लगभग हर एक राज्य में आप देखोगे तो इस तरह की चीजें चलाने की कोशिश की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दीज फ्रीबीज, देखिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह के फ्रीबीज की वजह से, और वो भी चुनाव के जस्ट पहले, जो लोग हैं वो काम करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। वी क्वाइट अप्रिशिएट योर कंसर्न, मतलब आपका जो कंसर्न है हम उसको समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहां पर हमें उनको सोसाइटी का पार्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए, देश के डेवलपमेंट में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर पिटिशनर्स की तरफ से, मतलब ये जो होमलेस लोगों के लिए राइट टू शेल्टर है उसका जब पिटिशन फाइल किया गया था उसकी तरफ से जो एडवोकेट प्रशांत भूषण है उन्होंने एक प्रकार से इस फ्रीबीज को सपोर्ट किया। उनका कहना था कि देखिए वैसे ही लोगों को देश में नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो इस तरह के फ्रीबीज
देना कोई गलत नहीं है, लेकिन यहां पर जो जस्टिस गवई हैं, जो बेंच है, उन्होंने इंटरप्ट किया और उन्होंने एग्जाम्पल दिया। और देखिए उन्होंने क्या कहा, यू मस्ट बी हैविंग वन साइडेड नॉलेज। मतलब बेंच ने, जस्टिस गवई ने प्रशांत भूषण को डायरेक्टली ये चीज बोली कि लगता है आपके पास सिर्फ वन साइडेड नॉलेज है। आई कम फ्रॉम एन एग्रीकल्चर फैमिली। जो जज है वो खुद कह रहे हैं कि मैं एक एग्रीकल्चर फैमिली से आता हूं, एंड महाराष्ट्र के अंदर बिकॉज ऑफ दीज फ्रीबीज, जब अनाउंस किया गया था इलेक्शन के पहले, जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं दे आर नॉट गेटिंग लेबरर्स। मतलब कि जो खेती होती है उसमें लेबर्स की जो आवश्यकता पड़ती है वो लेबर्स अवेलेबल नहीं थे। क्यों? क्योंकि सरकार ने यहां पर फ्रीबीज अनाउंस कर दिया था, यहां पर कैश अनाउंस कर दिया था, जिसकी वजह से लोग काम करने के लिए रेडी नहीं थे। जब घर में बैठे बैठे लोगों को पैसे मिल रहे हैं, राशन मिल रहे हैं, तो लोग काम क्यों करेंगे? तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिमार्क आया। और देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी कहा है। बेसिकली क्या है कि यहां पर जो राइट टू शेल्टर वाला मामला है, उसको लेकर बेंच का यह कहना था कि इससे हम सब एग्री करते हैं कि इस तरह की कुछ योजना होनी चाहिए राइट टू शेल्टर जैसी, लेकिन एक बैलेंस भी क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। और देखिए सेंटर की तरफ से यहां पर जो अटॉर्नी जनरल है वेंकट रमनी, उन्होंने यहां पर कहा है कि जो केंद्र सरकार है वो जल्द से जल्द एक अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन मिशन फाइनलाइज कर रही है, जिसके तहत ये जो शेल्टर वाला मामला है अर्बन एरियाज में होमलेस लोगों के लिए, उसको एड्रेस किया जाएगा। यहां पर जो बेंच है उन्होंने अटॉर्नी जनरल को यह भी कहा कि आप हमें एक टाइमलाइन दीजिए और साथ ही साथ केंद्र सरकार जितने भी राज्य सरकार हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन गैदर करे, ताकि इस तरह की जो स्कीम है वो पैन इंडिया बेसिस पर लॉन्च की जा सके, जो राइट टू शेल्टर वाला मामला है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के बेंच को एक बार फिर से गुस्सा आ गया था। मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां पर एक पिटिशनर हैं, उनकी तरफ से यह बोला गया कि सरकार होमलेस लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। उनकी जो प्रायोरिटी है वो गरीब लास्ट में आते हैं, और स्पेशली जो रिच पीपल हैं उन्हीं की तरफ जो अथॉरिटीज हैं वो कंपैशन दिखाती हैं, जिसको देखते हुए जो जस्टिस गवई हैं उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि डोंट मेक अ पॉलिटिकल स्पीच हियर। हम अपने कोर्ट रूम में यहां पर एक प्रकार का पॉलिटिकल बैटल हम स्टार्ट नहीं करेंगे। हाउ डू यू से कि कंपैशन सिर्फ रिच लोगों के लिए दिया जाता है, इवन फॉर द गवर्नमेंट, हाउ कैन यू से दिस? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी कि ऑलरेडी गरीबों के लिए इतने सारे स्कीम्स लॉन्च किए जा रहे हैं, फ्री जैसी चीजें दी जा रही हैं, तो आप ये बात कैसे कह सकते हो कि यहां पर जो कंपैशन है वो सिर्फ रिच लोगों के लिए दिखाया जाता है? इनफैक्ट गरीब लोगों के लिए भी उतना ही दिखाया जा रहा है। एंड मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का जो बयान आया है ना, इतना बड़ा, ये पहली बार भी नहीं आ रहा है। पिछले साल भी अगर आप देखोगे तो यहां पर दिसंबर के महीने में जो बेंच है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की, उन्होंने काफी ज्यादा सरप्राइज दिखाया था तब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा कि 81 करोड़ लोगों को, जस्ट इमेजिन, देश में 81 करोड़ लोगों को फ्री और सब्सिडाइज राशन दिया जा रहा है एज पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। ये खुद बेंच ने रिमार्क दिया था और उन्होंने ये कहा था कि फॉर हाउ लॉन्ग कैन फ्रीबीज बी गिवन? कब तक हम इस तरह की फ्रीबीज देते रहेंगे? व्हाई डोंट वी वर्क टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ताकि इन सभी लोगों को, चाहे माइग्रेंट वर्कर्स हो, जितने भी लोग हों, उनको यहां पर एक प्रकार से एम्पावर किया जा सके। और मैं आपको बताता हूं एक्चुअली क्या है कि मामला दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचा था। क्या है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा बयान आया है, उसके जस्ट एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक फॉर्मर जज हैं, उन्होंने यहां पर एक पिटीशन डाला था कि दिल्ली चुनाव के दौरान, जो 5 फरवरी को दिल्ली का चुनाव हुआ था जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, उन सब ने भर भर के यहां पर फ्रीबीज का ऐलान किया था। तो जो यहां पर फॉर्मर जज हैं एस.एन. ढींगरा, उन्होंने अपने पिटीशन में यह बोला दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि इस तरह के जो अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, इसको रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके अंडर में लाना चाहिए। मतलब इलेक्शन कमीशन को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए कि इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फ्रीबीज अनाउंस नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो पिटीशन है इसको एक प्रकार से खारिज कर दिया और कहा कि फॉर्मर जज को कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसी प्रकार का पिटीशन इस समय चल रहा है। और इसी की वजह से आप देखोगे तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पूरा बयान है जो मैंने आपको वीडियो में बताया वो सब कुछ दिया हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में अक्सर फ्रीबीज को लेकर एक अलग जंग चलती रहती है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ने अटैक किया था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर कि आप एक प्रकार की रेवड़ियां बांट रहे हो।
लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने भी यहाँ पर फ्रीबीज अनाउंस कर दिया, इसको देखते हुए यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बाकी की, उन्होंने बीजेपी को अटैक किया और कहा कि देखिए यहाँ पर कोई गलत नहीं है, जो टैक्स पेयर का पैसा है अगर हम लोगों के जीवन को आसान बनाने में लगा रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि दिल्ली में बीजेपी तो जीत गई है, असली सवाल ये खड़ा होता है कि इतने बड़े बड़े जो अनाउंसमेंट किए गए हैं, फ्रीबीज और सब्सिडीज अनाउंसमेंट किए गए हैं, उसके लिए पैसा कहां से आएगा। देखो मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 16 प्लेज लिया था और सबसे पहले तो ये कहा था कि आम आदमी पार्टी ने ये जो फ्री बिजली, फ्री पानी और ये जो बस ट्रैवल है महिलाओं के लिए, वो सब हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ जस्ट इमेजिन बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र में यह बोला गया कि हम 2,500 रुपए का मंथली पेंशन महिलाओं को देंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले अनाउंस कर दिया कि हम 2,100 रुपए का देंगे, तो कांग्रेस ने कह दिया हम 2,200 रुपए का देंगे, बीजेपी ने कह दिया हम 2,500 रुपए का देंगे। आप समझ रहे हो किस तरह से चीजें कंपटीशन चल रही थी फ्रीबीज बांटने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, बीजेपी ने यह भी कहा कि यहां पर 21,000 रुपए एक्सपेक्टेंट मदर्स को दिया जाएगा, ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए दिया जाएगा, केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। तो यहां पर जो 16 प्लेज लिया गया बीजेपी के द्वारा, उसमें से 7 तो ऐसे थे कि जिसमें डायरेक्ट स्कीम्स थी, डायरेक्ट कैश जमा करना है। इसके अलावा यह बोला गया कि जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं महिलाओं को 500 रुपए में देंगे, होली और दीपावली पे एक फ्री सिलेंडर देंगे। इसके अलावा सीनियर सिटीजन का जो पेंशन है 60 से 70 वर्ष के बीच में, उनका 2,000 से बढ़ाकर 2,500 कर देंगे। जिनकी उम्र 70 से ऊपर वर्ष है उनका 2,500 से बढ़ाकर 3,000 कर देंगे। यहां पर जो कैंटीन है, अटल कैंटीन, जिसमें 5 रुपए का खाना दिया जाएगा, वो हम चालू करेंगे स्लम क्लस्टर्स में। वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा उन यूथ्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 15,000 रुपए। फिर मंथली स्टाइपेंड शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए दिया जाएगा 1,000 रुपए के आसपास। फिर बाकी की भी चीजें देखो, यहां पर अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हैं तो उसमें चलो अच्छी बात है, जैसे यमुना की सफाई करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कचरा जमा हो रखा है, लैंडफिल बड़े बड़े पहाड़ जैसे बन रखे हैं, ठीक है, आयुष्मान भारत स्कीम हो गया हेल्थ के लिए, 100% मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री दिल्ली, ये सब अच्छी चीजें हैं। लेकिन जब आप फ्री में चीजों को बांटने लगते हो, कहीं ना कहीं उसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट को काफी गुस्सा आया और ये रिमार्क्स दिया गया। अब देखना होगा आगे चलकर क्या पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरह से फ्रीबीज कंटिन्यू रखेंगी कि इसके ऊपर लगाम लगाया जाएगा। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए अभी बजट 2025 आया था जिसके अंदर देश का दूसरा जीन बैंक फॉर क्रॉप जर्म प्लाज्म ये अनाउंस किया गया था बजट के अंदर। क्या बता सकते हो इसका प्राइमरी पर्पस क्या है इस इनिशिएटिव का? इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।